हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने गुड़ और मखाने से दो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम गुड़ वाले मखाने बनाएंगे, उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। गुड़ वाले मखाने बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। घी को गरम कर लेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तब हम इसमें मखाने डालेंगे और अलट पलट करते हुए बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इन्हें हमें भूनना है। इन्हें हम एक बार बना लें तो महीनों तक बनाकर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और इन्हें हम व्रत में भी खा सकते हैं या फिर किसी त्यौहार पर भी बना सकते हैं, या कभी भी हमारा मीठा खाने का मन हो कभी भी बना सकते हैं। ज़्यादा हाई फ्लेम से नहीं भूनेंगे, लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि मखाने क्रिस्पी हुए हैं या नहीं। हाथ से दबा के देख लेंगे, अगर इसका चूरा हो रहा है तो ये भुन गए हैं। लेकिन अभी इसका चूरा नहीं हो रहा है तो इसे हम 1-2 मिनट और भूनेंगे लो फ्लेम पर। जब इसका हाथ से दबाने पर चूरा होने लगे तो इसका मतलब है कि ये भुन गए हैं। अब ये बहुत अच्छे से टूट रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। यहाँ पर हम इसकी गैस बंद कर देंगे और इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये सारे मखाने मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं। फिर से हम गैस ऑन करेंगे और यहाँ पर 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं मैंने। इस गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। अब हम इसमें पानी के छींटे देंगे, 1 से 2 चम्मच पानी के छींटे देंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत हल्का सा ही डालेंगे, जिससे कि गुड़ आसानी से मेल्ट हो जाए। और इसे बिल्कुल अच्छे से पका लेंगे। गुड़ हमारा पिघलने लगा है। जब ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें थोड़े से वाइट तिल डाल देंगे। वो ऑप्शनल है डालना। अब ये गुड़ मेल्ट होने लगा है, पिघलने लगा है। यहाँ पर मैं थोड़े से वाइट तिल डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून। अब इस चाशनी को बहुत अच्छे से पका लेंगे। जब ये चाशनी अच्छे से इसमें झाग आने लगेंगे तब तक हम इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पर मैं हाई फ्लेम से पका रही हूँ। अब इसमें बबल्स आने लगे हैं और ये चाशनी भी काफ़ी थिक होने लगी है। अब यहाँ पर हम मखाने डालेंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर ही, बिल्कुल धीमी आंच पर ही मखानों को अलट पलट करते रहेंगे, जिससे कि सभी मखानों पर गुड़ की अच्छे से लेयर चढ़ जाए, कोटिंग हो जाए। ये मखाने काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में टेस्टी भी लगते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। एक 2 मिनट तक गैस पर ही लो फ्लेम पर इसे हम इसी तरह से अलट पलट करेंगे। जिससे कि सभी मखाने अच्छे से खिल जाएं और अच्छे से मीठे हो जाएं। अभी इसकी चाशनी काफ़ी थिक हो गई है और मखाने भी ड्राई होने लगे हैं। यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दी है और गैस से नीचे हटा लिया है। अब हम 1-2 मिनट तक इसी तरह से कढ़ाई में अलट पलट करते रहेंगे, जिससे कि सभी मखाने एक एक करके खिल जाए। यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से मखानों को अलट पलट करते रहेंगे गरम पर ही, वरना इनके एक साथ इकट्ठे होकर ये सभी आपस में जम जाएंगे। यहाँ पर मैं इसी तरह से जल्दी जल्दी अलट पलट कर दूंगी।
अब ये मखाने बिल्कुल ड्राई हो गए हैं और काफ़ी क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे, क्योंकि कढ़ाई अभी भी हल्की सी गर्म है। तो हम इन्हें एक अलग प्लेट में निकालेंगे और बिल्कुल ठंडा होने के बाद इन्हें हम एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। और जो आपस में जुड़े हुए हैं इन्हें हम अलग कर देंगे, जिससे कि एक एक मखाना खिला खिला रहे। अब मैं इन्हें एक प्लेट में खाली कर रही हूँ और थोड़ी देर के लिए हम खुला छोड़ देंगे। उसके बाद जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे। आधा घंटे के बाद ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसे किसी भी कांच की बोट में भर के रख दूंगी। अब हम मखाने के लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे। 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ पर मैं छोटी वाली 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी को गरम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 10-12 बादाम लिए हैं कट करके, इन्हें हम अलट पलट कर लेंगे। इसी के साथ हम 10-12 काजू कट करके इसी में डाल देंगे। काजू और बादाम दोनों डाल दिए हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच खसखस लिए है और 1/4 कप किशमिश लिए है। इन सबको अच्छे से अलट पलट करते हुए भून लेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम से नहीं भूनेंगे। इन लड्डुओं को भी हम एक बार बना लें तो महीनों तक रख के खा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। अब ये सभी ड्राई फ्रूट हमारे भुन गए हैं, इन्हें हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मखाने लिए हैं, इसका हम पाउडर बना लेंगे दरदरा सा। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मखानों को दरदरा पीस लिया है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे और इसके साथ थोड़ा सा घी डालेंगे। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे और अलट पलट करते हुए इसे हम क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। इन दोनों रेसिपी को हम नवरात्रि में भी बना सकते हैं या फिर किसी भी त्योहार पर भी बना सकते हैं, या जब कभी हमारा मीठा खाने का मन हो तो तब भी हम बना के रख सकते हैं और जब मन हो तब खा सकते हैं। अब ये मखाने भी हमारे भुन गए हैं। हाथ से छूने पर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। इन्हें भी हम ड्राई फ्रूट के साथ बाहर निकालेंगे और इसमें यहाँ पर मैंने गुड़ को छोटे छोटे पीसों में कट किया है। 100 ग्राम मखाने लिए थे और हाफ कप ड्राई फ्रूट लिए थे। यहाँ पर मैंने 2 कप गुड़ लिया है, गुड़ के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। वेट में 200 ग्राम गुड़ है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जिससे कि इसकी चाशनी तैयार हो जाए और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। गुड़ को बिल्कुल अच्छे से पिघला लेंगे। अब ये गुड़ बहुत अच्छे से घुल गया है। इसे हम थोड़ा सा ठंडा करने के बाद एक बार छलनी से छान लेंगे। जो भी गुड़ में अगर गंदगी होगी तो वो छलनी में बाहर आ जाएगी, क्योंकि बहुत बार गुड़ गंदा भी होता है, उसमें तिनके वगैरह होते हैं, तो वो सब छलनी में बाहर निकल जाते हैं। अब हम फिर से इस चाशनी को कढ़ाई में डालेंगे और अच्छे से पका लेंगे, लेकिन गरम गरम नहीं छानेंगे, बहुत बार जलने का डर रहता है, इसलिए जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब छानेंगे। अब हम दोबारा से अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें बबल्स पड़ने लगे हैं तो इसे हम इसी तरह से ठंडा होने देंगे, गैस बंद कर देंगे और जब ये बिल्कुल थोड़ा ठंडा हो जाएगी उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। ड्राई फ्रूट और मखाना सब आपस में मिक्स कर देंगे।
चाशनी को थोड़ा ठंडा होने देंगे क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। 15 मिनट हो गई हैं, चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई है। अब हम मखाने और ड्राई फ्रूट के साथ सभी में इस चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले थोड़ी चाशनी को ही मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें मेरे को थोड़ी सी चाशनी कम लग रही है तो मैं बाकी की बची हुई चाशनी भी इसी में ऐड कर दी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाशनी को। अब ये चाशनी भी ज़्यादा गर्म नहीं है तो इसे हम हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अब हाथ पे थोड़ी सी घी की चिकनाई लगाएंगे और छोटे छोटे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। लेकिन जब ये लड्डू बनाएंगे तो थोड़े गुनगुने चाशनी हो तभी बनाएंगे, हल्के से गर्म पर ही, वरना ये जम जाएगी चाशनी बिल्कुल। इन्हें भी हम बिल्कुल ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं और ये काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं, खराब भी नहीं होते हैं। इसी तरह से सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। अब ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं तो मैं इसे एक कटोरदान में भर के रख दूंगी। अब ये हमारे मखाने की दोनों रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। थैंक यू।